हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम कंप्यूटर हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और वो कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। क्या आप जानते हैं कि आज जो हम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं और जितने भी एआई पावर डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उनकी फाउंडेशन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने ही रखी थी। आखिर कैसे कंप्यूटर्स रूम साइज मशीन से एक पॉकेट साइज डिवाइस बन गया? ये तो कमाल है। एक रूम साइज जितना कंप्यूटर आज के टाइम पे पॉकेट साइज जितना बन गया है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? वीएलएसआई टेक्नोलॉजी क्या है? फ्लैश मेमोरी किसने इन्वेंट की? और कैसे जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड टच स्क्रीन और एआई का सफर शुरू हुआ। आज की वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग जर्नी। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। The time period of first generation computer is from 1940 to 1956, and the switching technology that is used in first generation computer is vacuum tubes. And first generation computers are very large size, high heat production होती थी उनमें, slow processing थी, so they are not beneficial anymore. So इसके examples क्या थे? ENIAC हो गया, EDVEC हो गया. Now, second generation computer. The time period of second generation computer is from 1956 to 1963. और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? ट्रांजिस्टर्स। एंड द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो स्मॉलर हैं देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, फास्टर हैं और लेस हीट प्रोड्यूस करते हैं। और उनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? IBM 1401 एंड CDC 1604. Now move towards the third generation computer. The time period of third generation computer is 1963 to 1971. So the third generation computer में जो switching technology use हुई थी वो थी integrated circuits, that is IC. Third generation computers are more reliable, faster and multi-programming. और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं? IBM 360 एंड PDP-8. नाउ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज हुआ है वो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ है। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स VLSI टेक्नोलॉजी, द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। जो मॉडर्न कंप्यूटिंग की बिगनिंग थी वो माइक्रो प्रोसेसर के बाद ही स्टार्ट हुई थी। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड है वो 1972 से 1979 तक माना जाता है। इस जनरेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी माइक्रो प्रोसेसर, डेट इज VLSI टेक्नोलॉजी। VLSI की फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो ये VLSI, इस टेक्नोलॉजी में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप पर इंटीग्रेट किया गया है। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप पर इंटीग्रेट किया गया है। यही टेक्नोलॉजी मॉडर्न कंप्यूटर्स की बैकबोन बनी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ उसके बाद कंप्यूटर्स में क्या क्या फ़र्क पड़े? कंप्यूटर्स छोटे हो गए, पावरफुल हो गए, फास्टर हो गए और अफोर्डेबल। सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर्स जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के बाद अफोर्डेबल हो गए। एंड नाउ माइक्रो प्रोसेसर, हमने इतना कुछ पढ़ लिया माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब पढ़ते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक सिंगल चिप पर परफॉर्म होने लगे। कैन यू इमेजिन? हमारे टाइम पे जो CPU का साइज था वो बहुत बड़ा था। तो जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स कंप्यूटर के साथ साथ हमें कंप्यूटर टेबल भी लेकर देते थे। द रीज़न बीइंग CPU का साइज बहुत बड़ा था। बट माइक्रो प्रोसेसर के बाद CPU के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक सिंगल चिप पर परफॉर्म होने लगे। इमेजिन कीजिए, पहले की पूरा रूम लगता था, अब वही पावर एक टाइनी चिप में आ गई है। सो इसकी अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें, नाउ अगर हम एग्जाम पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। और कौन से ईयर में ये डेवलप हुआ था? 1971। इंडिया स्पेशल फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोसेसर कौन सा था जिसको इंडिया ने खुद, मतलब कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था जो इंडिया में बना गया था? दैट इज शक्ति माइक्रो प्रोसेसर। सो फर्स्ट इंडिजीनियस प्रोसेसर कौन सा था इंडिया का? शक्ति माइक्रो प्रोसेसर, जो कहाँ पे डेवलप हुआ था? इंडिया में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ जो बेनिफिट्स थे माइक्रो प्रोसेसर के वो क्या होते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है, फास्टर स्पीड है, कॉस्ट लो है, लेस पावर कंजम्पशन है और हाई रिलायबिलिटी है।
Now, next important topic of fourth generation computer is memory. फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हुआ. फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हुआ. सो प्राइमरी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो दो तरह की है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ. सो प्राइमरी मेमोरी जो फोर्थ जनरेशन में यूज हुई वो रैम और रोम. What is the full RAM and ROM? What is the full form of RAM? The full form of RAM is random access memory. RAM is a temporary memory. जो भी डेटा है वो अगर हम पावर ऑफ होने पर इरेज हो जाता है, जो भी डेटा है वो पावर ऑफ होने पर इरेज हो जाता है. नेक्स्ट मेमोरी इज रोम. रोम इज रीड ओनली मेमोरी एंड रोम इज अ परमानेंट मेमोरी. पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेफ रहता है. सो what are the advantages of this primary memory? एक तो फास्ट रिलायबिलिटी है, फास्ट एक्सेस है, रिलायबल है और कॉम्पैक्ट है. नाउ दो तरह की मेमोरीज हमने पढ़ी जो फोर्थ जनरेशन में यूज हुई थी. फर्स्ट इज प्राइमरी जिसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी आती है. सेमीकंडक्टर मेमोरीज इज आल्सो इंक्लूड रैम एंड रोम. सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी. डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज का यूज होता है. और सेकेंडरीज के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? फ्लॉपी डिस्क, सीडी, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क. एंड सिक्स्थ इज फ्लैश मेमोरी. विनचेस्टर डिस्क, जो ये विनचेस्टर डिस्क है ये भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हुई. ये आज के टाइम पे जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसी की तरह पहले के टाइम पे विनचेस्टर डिस्क होती थी जिसको आईबीएम ने बनाया 1973 में. अर्ली हार्ड डिस्क ड्राइव है विनचेस्टर डिस्क. एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है मैग्नेटिक डिस्क इंक्लूड्स कि मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो वो आती हैं फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क. ये एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन. और ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी एंड एचवीडी. द फुल फॉर्म ऑफ एचवीडी इज होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क. और एचवीडी होता क्या है? एचवीडी एक हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती है. ओके, नाउ अब बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की. और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वेट. ओके, अब बात करते हैं हम फ्लैश मेमोरी की. फ्लैश मेमोरी के फाउंडर कौन थे? फ्लैश मेमोरी के फाउंडर थे फूजियो मैस्यूका. और कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया था? कौन सी कंपनी थी? तोशिबा. कौन सी कंपनी थी? तोशिबा. यहाँ पे वेट, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. वेट. हाँ, दिस इज. सो कौन सी कंपनी थी इसकी? तोशिबा. तो फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो पेन ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स जिसको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड जिसको हम मेमोरी स्टिक और एसडी कार्ड भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज एसएसडी. दिस इज सॉलिड स्टेट डिवाइसेस. दीज आर ऑल फ्लैश मेमोरीज. फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल डिवाइसेस है. फ्लैश मेमोरीज जो हैं वो एक पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जिसमें यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स आते हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं और एसएसडी डिवाइस आते हैं. सो फ्लैश मेमोरी में डेटा कैन मूव राइट वेरी फास्ट. जो डेटा है हम उसको राइट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं काफ़ी फास्टली. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडी? The full form of ST is secured digital card and the full form of SSD is solid state drive. So फ्लैश मेमोरी के क्या फीचर्स हैं? एक तो ये परमानेंट मेमोरी है, सेकेंड इज ये नॉन वोलाटाइल है, और थर्ड इज और ये एक सेकेंडरी मेमोरी है. और ये एक कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आप ओरली नोट्स में लिख सकते हैं. रीराइटेबल है, मीन्स एक बार डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, वापस भी रीराइट कर सकते हैं. और इसको रीड और राइट बहुत फास्ट करते हैं हम. और इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी. फ्लैश मेमोरी EEPROM
ROM टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी को मैन्युफैक्चर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। सो कितनी तरह की फ्लैश मेमोरीज होती हैं? नैंड फ्लैश और नॉर फ्लैश। जो नैंड फ्लैश है वो उसमें हाई स्टोरेज है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी है और लो कास्ट है, लो उसकी कॉस्ट है। और नॉर फ्लैश की एक तो फास्ट रीड स्पीड है और ये फर्मवेयर में यूज होती है, ठीक है। Let's move to the next slide. Next is input and output devices. हमने पढ़े थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट जो है वो पंच कार्ड और आउटपुट प्रिंटर यूज होता है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में पंच कार्ड और प्रिंटर यूज होता है। थर्ड में कीबोर्ड और मॉनिटर यूज होता है। नाउ फोर्थ जनरेशन में इनपुट डिवाइसेस माउस टच स्क्रीन और स्कैनर यूज होता है। और आउटपुट डिवाइसेस LCD LED और कलर प्रिंटर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इवॉल्व हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एवोल्यूशन है कि किस तरह इवॉल्व हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन में ये सिंगल टास्क था, सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग हुआ, थर्ड में ये टाइम शेयरिंग हुआ और फोर्थ में ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। इसके एडवांटेजेस क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के? मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं एक साथ, रिसोर्स शेयर करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस है और फास्टर प्रोसेस, ठीक है। सो डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजर इंटरफेस एवोल्यूशन। यूजर इंटरफेस एवोल्यूशन, कंप्यूटर को यूज करना और इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ वॉइस एंड AI। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यूजर इंटरफेस की एवोल्यूशन कैसे हुई। CLI, फर्स्ट जनरेशन में CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस था। सेकेंड जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। थर्ड में टच UI था और फोर्थ जनरेशन में टच वॉइस एंड AI का यूज हुआ, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के एलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट और चैट GPT इसी एवोल्यूशन का रिजल्ट है। सो अब कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं जो इस फोर्थ जनरेशन में इन्वेंट हुए। वेट, और वो कौन कौन से कंप्यूटर्स हैं? और वो कंप्यूटर्स हैं एप्पल 2। सो एप्पल जो है वो फोर्थ जनरेशन में डेवलप हुआ। स्टार 1000 और क्रे, दिस इज यहाँ पे गलती हो गई है, CRAY है, क्रेएक्स MP। ये सब जो हैं ये सुपर कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर्स अपने टाइम की टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह के सुपर कंप्यूटर्स थे ये अपनी टेक्नोलॉजी के। सो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हुई हमारी इसमें फोर्थ जनरेशन में? वो डेटाबेस एंड स्क्रिप्टिंग यूज हुई। और इसमें ये सारी लैंग्वेज लिखी है जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो AI की प्रोग्रामिंग में हेल्प करती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है SQL। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किस लिए यूज हुई? टू मैनिपुलेट, मैनेज एंड क्वेरी डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। सो SQL, what is the full form of SQL? The full form of SQL is Structured Query Language. So friends, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने कंप्यूटिंग दुनिया को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। माइक्रो प्रोसेसर, VLSI टेक्नोलॉजी, रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी, GUI, टच स्क्रीन, AI की फाउंडेशन हुई, ये सब इस जनरेशन की ही देन है। आज के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और जितने भी इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं वो सब फोर्थ जनरेशन की ही लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आपने आज इस चीज़ पे फोकस किया कि किस तरह हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको कवर अप करा दिए हैं। इससे बाहर एग्जाम्स में कुछ नहीं आता। मेरे नोट्स में आपको SSC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और JK SSP के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जितने भी कंप्यूटर के नोट्स, ट्रिक्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो है उन हर एक चीज़ के लिए आपको एक ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लर्न, ओके फ्रेंड्स, लर्न टुडे, लीड टुमारो। थैंक यू।